शांति। ओम शांति। शांति की शक्ति के अति स्नेही भाई बहनों, आत्मिक गुणों के स्वरूप का अनुभव करके दूसरी आत्माओं को भी अनुभव कराने वाले अति स्नेही आत्माओं, मेरे प्रिय भाई बहनों, ग्रीटिंग्स। मुझे खुशी है कि समय प्रति समय आप ऐसे सुंदर प्रोग्राम रचते रहते हैं जिसमें स्पिरिचुअल रिसर्च भी है, एप्लीकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, और उसके बाद दूसरी आत्माओं को भी उनका लाभ मिले। ये शेयर करने का और केयर करने का संस्कार अथवा स्पार्क की स्पेशलिटी। आज के टॉपिक के अनुसार आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस। पहली बात है, आर्ट क्या है, एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा उसकी गहराई में जाएंगे कि आर्ट सिर्फ आर्टिस्ट की आर्ट नहीं है। आर्ट कोई पेंट, ब्रश, पेपर या कैनवस पर नहीं है। हम सब जीवन में अपनी रीति से आर्टिस्ट हैं। आर्ट है क्रिएटिव एक्टिविटी, the energy to create something new, the natural gift to put something wrong into right, ability to adjust। अभी मुझे अवेयरनेस आ गई बात करते, क्योंकि आर्ट शब्द यूज किया ना, आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी, तो मैंने इंग्लिश में ही बोलना शुरू कर दिया, पर तो आप सब ने इतना तो समझ ही लिया होगा। देखो, ये स्वाभाविक रीति से है कि कोई चीज जिस संकल्प से शुरू करते हैं वो ऑटोमेटिकली पुल करती है। तो ऐसे आर्ट भी ऐसी चीज है जो एक बारी आप इंटरेस्ट लेना शुरू करो वो आकर्षित करती है। आर्ट माना आकर्षित करने वाली चीज। आर्ट माना एक गिफ्ट, एक तरीका जो कुछ ऑर्डिनरी चीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देवे। आर्ट मैंने विधि है जिससे हम आत्माओं को सिद्धि प्राप्त हो। कला भी कहेंगे, आर्ट को वास्तव में कला भी कह सकते हैं ना। और हमारा लक्ष्य क्या है? पहला लक्ष्य है जीवन का गुण संपन्न बनना, और इस गुण को इस तरह से हम जीवन में व्यवहार में लाएं, इस प्रकार से हम अपने आपसी संबंध और स्नेह में उसको यूज करें, तो नेचुरली वो दूसरों को भी, कोई भी विशेष गुण हमारे में है वो हमको भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी आकर्षित करता है, प्रेरित करता है, उमंग उत्साह बढ़ाता है। यानी आर्ट में एक मैग्नेटिक एनर्जी इटसेल्फ है। ये कुदरत एक आर्ट है, नेचुरल आर्ट है, और वो इतनी अच्छी लगती है। नेचर के सारी एलिमेंट्स, वो कहते हैं भगवान तेरी ये कारीगरी है,
कारीगर एक आर्टिस्ट है, पर इनफैक्ट ये तो प्रकृति की कारीगरी है अथवा प्रकृति का नेचुरल एक्सप्रेशन है। और जो कोई चीज बिल्कुल नेचुरल बन जाती है तो वो सदा के लिए आर्ट बन जाती है, वो आर्टिफिशियल नहीं रहती। आज के हिसाब से जो रियलिटी है, जो नेचुरल है, जो ओरिजिनल है, आर्टिस्ट उसका पिक्चर बनाता है, परंतु स्पिरिचुअलिटी जो है वो कैरेक्टर बनाती है। जब हम स्पिरिचुअल आर्ट को डेवलप करते हैं तो चित्र नहीं परंतु चरित्र बनता है, और वो चरित्र इतना विचित्र होता है, इतना वंडरफुल होता है कि उसका चित्र चित्त पर छप जाता है, और वो है ईश्वरीय ज्ञान की शक्ति, अथवा ये कहें कि परमात्म प्रेम की शक्ति, या फिर ये कहें कि सत्यता की शक्ति। आत्मा के अंदर जो ओरिजिनल संस्कार हैं उसमें इतनी शक्ति है कि वो न केवल आकर्षित करती है परंतु आकर्षित करने के साथ साथ वो रेस्पेक्ट क्रिएट करती है मन में। इसलिए जब हम इस दृष्टिकोण से जब मैं सोच रही हूँ, बोलते बोलते जो संकल्प अथवा विचार आ रहा है कि सर्वगुण संपन्न, और उसके बाद है 16 कला संपूर्ण। तो कलाएं संपूर्ण बनाती हैं या गुण संपन्न बनाते हैं। तो हम दोनों चीजों को देखें तो आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी हमारे आत्मा के पास एक कला होनी चाहिए जो जैसी भी परिस्थिति है, जैसा भी व्यक्ति हमारे सामने आता है, जैसा भी वातावरण है, उससे फाइट हम ना करें, क्योंकि हम फाइट में हम अपनी एनर्जी जो है वो डिप्लीट कर रहे हैं, अथवा ये कर रहे हैं कि स्पॉइल कर रहे हैं, अथवा ये कहे कि हमारी अपनी अपने आप को क्षति पहुंच रही है। तो इसीलिए आर्ट का मतलब ही है कि ऐसा परिस्थिति में भी हम स्व स्थिति में स्थित रहें। यह आत्मा आत्मिक स्थिति में नेचुरल उसके पास ये कला आ जाती है, अथवा एक विशेषता बढ़ जाती है, अथवा ये कहें कि एक क्रिएटिविटी आ जाती है जिसमें कि नेगेटिव नहीं रहता, पॉजिटिव बन जाता है। कोई भी परिस्थिति परेशान करने वाली नहीं होती, परंतु स्व स्थिति उसको परेशान से सम्मान में टिका देती है, अथवा ये कहें कि सम्मान के साथ परिवर्तन कर देती है परिस्थिति को। मुझे याद है हम छोटे स्कूल में जब पढ़ते थे तो उस समय कुछ ये वर्कशॉप शब्द नहीं यूज होता था, ऐसे ही अचानक कुछ भी करो, क्रिएटिविटी है, जॉयफुल है। तो एक दिन हमारी टीचर एक बास्केट भर कर के ले आई, दूसरी तीसरी क्लास में हम पढ़ते थे। तो उस बास्केट में उनके पास जो रबिश जिसको कहे ना, जो फेंक देते हैं चीजें, वो तो बास्केट भरी हुई थी। उसमें कोको कोला के टिन थे, इंजेक्शंस की शीशी थी, खाली माचिस थे, और ये जो कुछ भी हम भुट्टा अथवा क्या करते हैं मक्की का वो खा लेते हैं तो बाकी नीचे का जो रह जाता है कोर, वो इस प्रकार की चीजें थी, यानी वेस्ट चीजें थी।
तो हमको लगा कि हम ये चीज़ें तो हमने कभी क्लास में फेंकी नहीं है, हमने तो रबिश की गंद फैलाया ही नहीं है, तो आज टीचर हमको ये हमारे सामने क्यों लेकर के आई। पर कुछ बोला नहीं। तो टीचर समझ गई हमारे को कि हम एक दो को देखने लगे कि आप में से तो किसी ने रबिश नहीं फैलाया। टीचर समझ गई हमारे आपस के बिना बोले शब्दों के कम्युनिकेशन से, क्या क्योंकि आंखों से तो कम्युनिकेशन हो रहा था, इशारों से तो कम्युनिकेशन हो रहा था। क्वेश्चन मार्क चल रहा था कि ये किसने ऐसा किया जो टीचर लेके आई। टीचर समझ गई, उसने कहा नहीं आप लोग घबराओ नहीं, डरने की बात नहीं है, इसमें आपकी कोई भूल नहीं है, आज आपकी विशेषता इसमें से निकलेगी। अभी वो रबिश में से हमारी विशेषता क्या बताएंगी टीचर। एनीवे उन्होंने कहा देखो ये सब चीज़ें मैं टेबल पर रखती हूँ, आप इसको ऐसे सेट करो जैसे आपकी मर्जी, उसको ऐसा कुछ बनाओ जो सुंदर चीज़ बन जावे। उसमें कलर कागज़ भी थे, तो गत्ता भी था, कैंची भी थी। यानी आजकल जो हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर इस प्रकार की बनाते, कोलार्ज कहते हैं उसको, यानी फिर वैरायटी चीज़ों को मिक्स करके एक पिक्चर तैयार कर देना, और वो था जैसे कोई चीज़ तैयार कर देना। तो वो भी बहुत अच्छा तरीका था। हम लोगों ने मिल कर के माचिस के मकान भी बना दिए, या वो उसकी किसी चीज़ को अगरबत्ती का स्टैंड बना दिया, अलग अलग चीज़ें सुंदर जैसे कि डिज़ाइन की बन गई। एक वो साथ में पॉपकॉर्न लेकर के आई थी, तो हमने समझा ये लास्ट में हमको खाने को मिलेगा। हम तो टीचर कहने कुछ नहीं, हम बाकी तो सब चीज़ें नेचुरली कर तैयार हो गई थी। एक वो कीकर का झाड़ लेकर के आई थी, बुश, वो भी था कि आपको सब कुछ यूज़ करना है, जो भी चीज़ हम लाया सब यूज़ करनी है। तो अभी विचार आया कि ये कैसे क्या करेंगे, झाड़ को क्या करेंगे। अचानक ख्याल आया कि ये तो कीकर का झाड़ था, बड़े लंबे लंबे कांटों वाले। तो दो चार बच्चों ने उठाया और हमने वो कांटे में जो पॉपकॉर्न था वो फिक्स करना शुरू कर दिया। वो तो सुंदर ट्री बन गया, जॉयफुल ट्री महसूस हुआ। तो टीचर ने इनाम दिया। तो आर्ट क्या था, अभी इनोसेंस था, वास्तव में कुछ हमारे पास कोई प्लान नहीं था, पर स्वाभाविक रीति से वो जो क्रिएटिविटी का एटमॉस्फेयर था उसमें कांता भी जो है वो फूल के साथ संबंधित होकर के एक पेड़ सुंदर बन गया। ऐसे ही कई बार क्रिसमस ट्री पर बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं, या वैसे भी कोई त्योहार होता है, रंगोली है, तो कितने अच्छी तरह से आर्टिस्ट रियल चित्र बना देता है। अभी हमने देखा शांतिवन में जानकी दादी जी का, जहाँ पर दादी जी का कॉन्फ्रेंस हॉल में जाते हुए बहुत प्रेरणादायक चित्र है। नम्र चित्र, निर्माण, निर्मल शब्दों में लिखे हुए दादी जी की विशेषताएं हैं। उसके नीचे ही बहुत सुंदर रंगोली का दादी जानकी जी का चित्र बनाया है। अब उस चित्र में बिल्कुल दादी जी का चरित्र, दादी जानकी जी की दृष्टि, दादी जानकी जी का फेस, यानी आर्टिस्ट जो माइन्यूट चीज, छोटी सी चीज जो है उसमें रियलिटी भर देता है, तो वो वाइब्रेशंस खींचते हैं। तो ऐसे ही क्या है, अब वो जो आर्टिस्ट पिक्चर बनाई तो खाली रंग को नहीं रखा, रंग आर्टिस्ट नहीं थी, रंग की कमाल नहीं थी, परंतु क्या था, वो इस प्रकार के डिफरेंट कलर्स की जो उसने मैचिंग किया, और उसमें जो दादी जानकी के लिए उस व्यक्ति के मन में भावना थी, प्रेम था, दृष्टि के अनुभव की दीप अनुभूति थी, उस अनुभूति को उसने एक्सप्रेस किया। तो आर्टिस्ट की विशेषता क्या हो गई,
अपने हृदय की भावनाओं को एक्सप्रेस करना। तो अभी ये भी जब हम कहते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति को एक्सेप्ट करें, व्यक्ति को एक्सेप्ट करें और अपने आप को भी एक्सेप्ट करें, नेगेटिव सिचुएशंस को भी रिएक्ट करके एक्सेप्ट ना करें, परंतु एक्सेप्ट करके करेक्ट करें, ये आर्ट है। जिस प्रकार से डॉक्टर के पास ये कला है अथवा विशेषता है कि वो सीरियस केस लेकर के उसके अंदर ये भावना होती है कि मुझे इस आत्मा को, इस शरीर में रहने वाली आत्मा को क्योर करना है, शरीर क्योर करना है, परंतु उसने उनके पेरेंट्स की भावना या फिर कुछ अपनी कामना, अपना लक्ष्य सामने रखा कि मैं उनको, पहली भावना है फिर कुछ स्वार्थ की कामना है, तो वो मिक्सचर हो जाता है। परंतु एक्सेप्टेंस जो है एक बहुत ऊंची चीज है। उसमें यानी जैसी परिस्थिति है, अगर हम शुभ भावना रख रहे हैं तो नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव बन जाती है। कांटा सिर्फ कांटे को देखते हैं तो चुभता है, परंतु कुदरत ने क्या बनाया, कांटे के साथ फूल है। अब मालूम होते हुए भी कि रोज के फूल में कांटा, साथ में कांटा है, पर हमारा क्वेश्चन नहीं उठता इसमें कांटा क्यों है, ये मुझे फूल अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसमें कांटा है। फूल के लिए फिर भी उतनी ही हमारी भावना है, इतना नजदीक लेकर के आते हैं जैसे कि उसको किस कर रहे हैं, सुगंध लेने के लिए बहुत नजदीक लेके आते हैं, परंतु कांटे को, अपने आप को थोड़ा उसमें सेफ रखते हैं कि मेरे को चुभे नहीं। तो एक्सेप्ट किया कांटे को, रिस्पेक्ट दिया फूल को। तो ऐसे ही जब हम आत्माएं किसी भी बात में एक्सेप्ट करना चाहती हैं तो हमारी फोकस क्या होनी चाहिए, पहले उनकी विशेषता को हम याद करें, फिर परिस्थिति को अथवा व्यक्ति के व्यवहार को एक्टिव होके, डिटैच होकर के, ऑब्जर्वर होकर के हैंडल करें। तो आर्ट ऑफ हैंडलिंग, आर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग, या फिर अपनी विशेषता जब है तो वो विशेषता में उसमें और ही, जैसे कि मैकेनिक है, उसके पास उस प्रकार की स्किल है, विशेषता है, स्टडी है, एक्सपीरियंस है, तो वो टूटी फूटी चीज़ों को एक मशीन से उसका पुर्जा बेकार है, यूज़ नहीं हो रहा है, दूसरा पुर्जा उसमें एक्ट कर रहा है, तो ऐसे ही कनेक्ट कर रहा है, कहने का मतलब। तो ऐसे हम आत्माएं जब किसी भी चीज़ को, अपनी विशेषता को भी सामने रखते हुए और उस परिस्थिति में पहले दूसरे की विशेषता को सामने रखेंगे, तो हम पहली बात है स्वीकार करेंगे अपने आप को। अगर हम स्वीकार नहीं करते तो एक धिक्कार की एनर्जी पैदा होती है, रिएक्शन की एनर्जी पैदा होती है, रिएक्ट करने की एनर्जी पैदा होती है, करेक्ट करने की वाइब्रेशन हो जाता है, क्रिटिसिज्म का एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो क्या हुआ कि हमारी अपनी कला जो थी, हमारी अपनी एनर्जी थी, वो डाउन होना शुरू हो जाता है। इसलिए पहली बात है कि मुझे अपनी एनर्जी को स्टेबल रखना है, तो अपनी विशेषता को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। मिसाल के तौर पर अभी किसी प्रकार की कोई बात जिसमें किसी ने हमको किसी प्रकार का दुख दिया, डिसरेस्पेक्ट किया, धोखा दिया, अभी उसके लिए मन में क्या भावना पैदा होती है, उसके लिए हम कहेंगे भाई ये इसने मुझे बहुत दुख दिया, तो वो दुख को मैं साथ में अपने रख रहा हूँ,
और जब भी कोई उस व्यक्ति की कोई विशेषता भी वर्णन करते हैं तो हम फौरन रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमने उस परिस्थिति को, जिस परिस्थिति में किसी ने मेरा अपमान किया, जिस परिस्थिति में किसी ने मेरे लिए विरोध किया, उसमें मैंने अपने आप को सेव करने का अथवा अपने सम्मान में टिकने का आर्ट नहीं क्राइम यूज किया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि मेरी एनर्जी दूसरों को करेक्ट करने में अथवा उनको हेट करने में, अथवा ये कहे कि मैं बदला ले लूंगा किसी न किसी प्रकार से, तो ईर्ष्या, वैर, विरोध, निंदा, अपमान, ये सब जो है हमारी एनर्जी इतने डिप्लीट कर रहे हैं, और हम अपने अभिमान में कह रहे हैं कि मैं बदला लेके छोड़ूंगा। तो बाबा क्या कहते हैं, बदला नहीं लो, स्वयं को बदल के दिखाओ। बदला नहीं लो, स्वयं को बदल करके दिखाओ। तो क्या मतलब है बदल करके दिखाना? तो मन की भावना को बदलो, क्योंकि अगर मैंने फॉरगिव कर दिया, अभिमान से नहीं कि चलो मैं आपको फॉरगिव कर देता हूँ कि आपने झूठा कलंक लगाया, आपने मेरे को आपका अननेसेसरी शर्मिंदा किया, या कोई भी प्रकार की परिस्थिति, तो उसमें मैं जो अपने आप को दुख दे रहा हूँ, पहले मुझे उस पर ध्यान देना है कि मैंने किसी को माफ किया। मैं कभी भी माफ नहीं कर सकता जब तक मेरा दिल साफ नहीं है। मैं हृदय को साफ रखूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे वो जो मैं अपने आप को भोगना दिया है, अथवा मैं किसी भी प्रकार की एनर्जीज को वेस्ट कर रहा हूं, उससे बच जाऊंगा। दुखी हो रहा हूं बार बार किसी के व्यवहार से, संस्कार से, उससे मैं बच जाऊंगा। तो माफ करना कोई ये नहीं कि मैं बड़ी पोजीशन वाला हूं इसलिए मैं माफ कर रहा हूं, नहीं। पहले मुझे अपने स्वयं के, इसमें मेरा भी स्वार्थ है, स्वयं के अर्थ में स्थित होकर उनकी परिस्थिति अथवा व्यक्ति की क्या कारण था जो मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया, तो हम ऑब्जर्वर होकर के कारण को समझेंगे, दोष नहीं देंगे, ना दोष देखेंगे, पर दूषित वातावरण हमारे अंदर ना बन जावे, उसमें अपने आप को पहले एक डिटैच ऑब्जर्वर होकर के देखेंगे कि इसका कारण क्या है। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, कभी मनुष्य अपने आप से परेशान होता है, कभी घर में कोई परिस्थिति ऐसी आती है जो अंदर बहुत दुख समाया हुआ होता है और उस दुख में वो दूसरे को रिएक्ट करता है। कभी इसी प्रकार की भी परिस्थिति होती है जो खुद की परेशानी में दूसरे की व्यवस्था को, स्थिति को जान नहीं सकता। तो इसीलिए अपने आत्मिक स्वरूप में हमको स्थित होना है, स्वयं के अर्थ में स्थित होना है। मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा के जीवन का भाव क्या है, लक्ष्य क्या है। तो मुझे अपनी स्टेबल स्टेज को बनाने के लिए, रखने के लिए, अपने सम्मान में टिक करके, फिर कोई बात नहीं, मुझे सिद्ध नहीं करना है कि तुमने क्यों ऐसा किया, परंतु मुझे अपनी शक्ति को स्वयं के आपको यूज करके प्रसिद्ध करना है। तो अपनी शक्ति को हम किस प्रकार से वो यूज करें, तो दूसरी आत्मा को हम क्षमा कर देवें, क्योंकि वो नफरत जो मेरे हृदय में भर गई, तो मैं तो पहले खुद को दुखी हो रहा हूँ ना, तो स्वयं का मेरा स्वार्थ ये है कि मुझे दुख और लेना नहीं है। जो हो गया पास्ट में वो तो खत्म हो गई ना बात। हाँ, वातावरण को मैं ठीक करूंगा तो मैं अपने सम्मान में टिकूंगा, तो झूठ हो जाएगा, सच प्रत्यक्ष हो जाएगा।
फिर दूसरी बात है, हम माफ तब कर सकते हैं जब हमने उस परिस्थिति में अपने आप से भी कुछ सीखा है और दूसरी आत्माओं को भी कुछ इस प्रकार की प्रेरणा दी है जो वो खुद आकर के माफी मांगे। सच्चाई और सफाई, शुभ भावना और शुभ कामना, ये एक दिव्यता की आर्ट को, दिव्यता को हम यूज करें। परमात्मा की महिमा यही है ना कि वो माफ कर देते हैं, दया करते हैं, क्षमा करते हैं। तो क्षमा का मतलब यही है कि कोई किसी ने भूल की, हमने महसूस किया कि ये भूल, उसने ये रॉन्ग बात की है, तो मैं कॉन्शियस राइट रखूंगा, तब रॉन्ग को ठीक कर सकूंगा। पर गुस्सा करके राइट उसको किसी को मनवाएंगे तो दूसरे और दूसरी भूल करेंगे। तो इस पर मुझे एक वार्ता याद आती है, एक बात ख्याल में आ रही है। कहानी तो है परंतु उसमें जरूर उसका कुछ महत्व है, प्रेरणा लेने की बात है। एक बार एक महात्मा जी किसी नदी के किनारे बैठे थे, झरने के किनारे बैठे थे और लोग भी हॉलीडे पर गए हुए थे। उनका ध्यान गया कि इस तो पानी का प्रवाह एक तरफ आ रहा था, उसमें बिच्छू आ गया, स्कॉर्पियन गिरा है। तो उनको इच्छा हुई फट से स्कॉर्पियन को बचा लूं। स्कॉर्पियन को बाहर निकाला, स्कॉर्पियन ने बिट किया। नेचुरली उसका डंक मारने का स्वभाव है और सॉफ्ट हैंड था तो ज्यादा डंक मारता जल्दी। तो स्कॉर्पियन बाहर किनारे पर गया और महात्मा जी उठ के कहीं और चले गए। वहां पर शायद उनको मालूम था कि जड़ी बूटी कहाँ पर है, पत्थर से कुछ जो भी कुछ उन्होंने लिया, तो उन्होंने वो हर्ब्स या कुछ जड़ी बूटी लेकर के अपने हाथों पर रगड़ी, डंक को खत्म किया। आके फिर तपस्या में बैठ गए। तब तक स्कॉर्पियन फिर उसमें कूद गया, जंप किया, फिर बचाया उन्होंने। ऐसे 3 बार हुआ। आसपास वाले लोगों ने कहा अजीब महात्मा जी है तो बुद्धिमान व्यक्ति। तो कहा कि महात्मा जी आप इस स्कॉर्पियन को मार क्यों नहीं देते, आप क्यों दुख ले रहे हैं? उसने कहा नहीं, मेरे तो कोई दुख नहीं दिया स्कॉर्पियन ने, ये तो मेरा टीचर है। तो लोगों ने कहा स्कॉर्पियन की भाषा को आप जानते हैं, वो आपको डंक मार के सिखा रहा है? कहा नहीं, मैंने सीखा है इससे, मैंने 3 लेसन सीखे हैं। उन्होंने कहा प्लीज हमको बताओ कौन से 3 लेसन आपने सीखे हैं? उन्होंने पहला कहा कि पहला लेसन जो मैंने सीखा, जो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा स्वाभाविक रीति से जो मेरी भावना थी कि मैं सबका कल्याण करूं, तो मैं अपने हृदय का दर्शन कर सका कि वंडरफुल है। मेरी में भावना प्रधान इतना बना, जो मेरे को ये मुझे मालूम है कि स्कॉर्पियन को तैरना आता है, तैर लेगा, परंतु भावना इतनी प्रधान हो गई कि मैंने स्कॉर्पियन को बचाया जैसे मैं किसी मनुष्य को बचाऊं। तो मुझे सम्मान की जागृति हुई। वो मेरा टीचर है, निमित्त बना मेरे सम्मान को जगाने के लिए। दूसरा लेसन क्या सीखा? तो दूसरा लेसन ये सीखा कि जो आपको दुख देते हैं उनका दुख आप नहीं लो, सुख दो। बुरे करने वाले के साथ बुरा नहीं करो, बुरा करने वाले के साथ भला करो। अच्छे व्यवहार करने वाले के साथ तो सब अच्छा व्यवहार करते हैं। अगर उसने मुझे काटा और मैंने मार दिया तो मैंने तो अच्छा व्यवहार नहीं किया। तीसरा क्या सीखा? तो मैंने फॉरगिव कर दिया, किसी ने कोई भूल की उसको फॉरगिव कर दो। तो तीसरा क्या सीखा? का तीसरा मैंने सीखा कि फॉरगिव एंड फॉरगेट,
डू फॉरगिव बट फॉरगेट। क्या मतलब है? उन्होंने कहा, महात्मा जी ये तो बात समझ में आ गई कि हम किसी को क्षमा कर देवे, हमको दुख दिया हम दुख नहीं लेवे, हम अपने स्वमान में टिके, परंतु परिस्थिति तो याद रहेगी, व्यक्ति तो याद रहेगा कि इसने हमारा अपमान किया था। महात्मा जी ने कहा, नहीं, उस परिस्थिति में मैंने सीखा क्या, मैंने पाया क्या, कुछ विशेषता को यूज किया। तो जब मैंने उस परिस्थिति में अच्छाई भी सीख ली और अगर मुझे कोई कुछ अच्छा कार्य करना था, कर सकता था, परंतु अहमवश या वहमवश मैं नहीं कर रहा हूं, तो मैं न स्वयं को क्षमा कर रहा हूं न दूसरे को क्षमा कर रहा हूं। तो क्षमा करके भूल जाओ, दया करो तो दया 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 आप पर याद की दूसरे आपको याद करते रहेंगे। रहम करेंगे, क्षमा करेंगे तो आपके प्रेम का प्रवाह खुल जाएगा, तो आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो करके भूल जाने का मतलब क्या है कि हम परिस्थिति में हमने कौन सी गिफ्ट ली, हमने कौन सी विशेषता को यूज किया, किस बात का एक्सपेरिमेंट किया, ताकि हम अपने गुण को सदा स्वीकार करके दूसरे की अवगुण को भी स्वीकार करके अपने गुण को कमजोर न करें और अपनी स्थिति को शक्तिशाली रखें। लोगों ने कहा, पर महात्मा जी ये तो स्वाभाविक होता है, जब कोई हमारे को किसी भी प्रकार का किसका अवगुण है तो अवगुण तो असर करेगा। महात्मा जी ने कहा, तो जैसे गुण का असर करता है अवगुण असर करता है, तो गुण भी तो असर कर सकता है, परंतु उसमें से क्या चीज हम बीच में रख लेते हैं जो हमारा गुण दूसरे के अवगुण को खत्म नहीं कर सकता, शक्ति नहीं दे सकता जो वो परिवर्तन हो जाए। तो दयालु का मतलब, क्षमा करने का मतलब सिर्फ माफ करना नहीं है, क्षमा का मतलब सिर्फ दिल को साफ रखना नहीं है, क्षमा करने का मतलब नहीं है कि मैं तो बड़ा दयालु कृपालु हूँ, अभिमान से स्वमान किसी का अपमान किया, क्षमा किया, मैंने तुझे माफ कर दिया, तो मैंने तुझे माफ कर दिया, तो अंदर क्या है? अभिमान की अशुद्धि है, अपने स्वमान में भी कमजोरी आ गई है। इसलिए नेकी कर दरिया में डाल, यानी अच्छा काम करते रहो और भूल जाओ तो वो अच्छा काम इतना अच्छा वातावरण फैलाएगा जो दूसरे आपकी महिमा अपने आप करेंगे। और जिसको आपने क्षमा किया वो आत्मा आपका सदा के लिए आभारी रहेगी। क्यों? कि वो अहम से अपमान किया, किसी विरोध के कारण आपको धोखा दिया, उनको पश्चाताप होगा। तो सच्चाई क्या है, कैसे होता है हृदय क्षमा का आधार? सच्चा प्रेम, आत्मिक प्रेम, कल्याण की भावना, श्रेष्ठ कर्म। तो हम अपने आप को रोज देखते रहे कि मैं अपने आप को भी कोई मेरी भूल हो जाती है तो याद करा के ऑनेस्टी से उस भूल को खत्म भी कर रहा हूँ, किस आधार पर? किसी गुण को से लेकर के, परमात्म शक्ति को भर करके। तो हम दयालु की संतान है, दया के सागर की संतान है। परमात्मा हम बच्चों को रोज कुछ न कुछ सिखाते हैं। बाबा हम बच्चों को कितनी शिक्षाएं रोज देते हैं, फिर भी हम कितनी भूलें करते हैं। परंतु भगवान कभी किसको सजा नहीं देता, परमात्मा कभी भी सजा नहीं देता। परमात्मा क्षमा के सागर है। सजा कौन देता है? हमारे अपने ही कर्म। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के कर्म नहीं करते, फिर हम अपने आप ही क्योंकि गहरी भूल की है तो ना अपने आप को क्षमा करते हैं, क्योंकि कॉन्शियस बाइट करती रहती है।
दूसरे को भी क्षमा नहीं कर सकते। तो अगर हमको माफ भी करना है अपने आप को भी, अथवा अपने हृदय को साफ रखना है किसी के प्रभाव में हम ना आवें, तो हमको आत्मिक स्थिति और परमात्म शक्ति इन दोनों को अपने साथ रखना है। और आत्म स्थिति का मतलब जो आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं, ज्ञान है, उसमें ड्रामा का ज्ञान है, उसमें कर्म का ज्ञान है, उसमें समय की परिस्थिति, समय है तो वो ठंड लग रही है तो मुझे अपना बचाव करना है तो कंबल ले लेना है, बरसात पड़ रही है तो मैं बरसात को दोष नहीं दे रही हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। तो विजडम चाहिए, आर्ट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, टू एक्सेप्ट द सिचुएशन मीन्स द आर्ट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। उसमें आपको कोई साधन चाहिए, उसमें कोई प्रकार की आपको नॉलेज चाहिए, और साथ साथ उस चीज का मेरे पर प्रभाव भी ना पड़े। मैं योगी का मतलब ये नहीं कि मैं ठंड में जाऊं, मेरे को ठंड लगेगी नहीं, शरीर को तो पहचान नहीं है, ठंड लगेगी, परंतु मैं समझदार हूं कि ताकि मुझे कैच ना करे ठंड, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा, फाइट नहीं करूंगा, अपनी लाइट, ज्ञान की लाइट को सामने रखूंगा, कॉन्शियस को एलिवेटेड रखूंगा। तो इसका मतलब मैंने वर्च्यू सेव करूंगा। तो क्षमा नहीं, और शिक्षा देनी है तो मैं माफ कैसे कर सकता हूँ? नहीं, बाबा कहते थे किसी भी आत्मा को दंड दे के सिखाया नहीं जा सकता, शिक्षा से भी नहीं, स्वरूप से सिखाते जाएंगे। तो ऐसे ही जैसे पानी है उसका गुण शीतलता है, आग बुझाने वाली है पानी को, पानी में आग डालो तो भी आग बुझेगी, आग पर पानी डालो तो भी आग बुझेगी। परंतु क्या होता है, कभी रोज के एक्टिविटी में पानी गर्म हो जाता है, उबलने लग जाता है, आपका हाथ जलने लग जाता है। क्या हुआ? पानी की शक्ति कहाँ चली गई? क्यों नहीं काम किया? हमको पता है हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, क्षमा के सागर की संतान है, दया के भंडार के हम बच्चे हैं। क्या कारण है हम माफ नहीं कर सकते, ना अपने आप को ना दूसरे को? तो जैसे पानी के बीच में और आग के बीच में अगर बर्तन आ गया, आग नहीं बुझेगी और ही पानी आग बन जाएगा, आग की तरह गर्म हो जाएगा। तो क्या कारण है? हमारा देह का भान, अभिमान, उस स्थिति में नुकसान ही नुकसान है। हम अपना भी अपमान करते हैं, दूसरे का भी अपमान करने लगते हैं। तो इसीलिए स्वमान की स्थिति और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ करके आत्मिक बल की स्थिति हम बच्चों को क्षमा का सागर बना देगी। तब तो हमारी मूर्तियों से मनुष्य आत्माएं जाकर के क्षमा का दान मांगती हैं। तो इसलिए ऐसे दानी बने, महादानी बने, वरदानी बने, क्षमा के सागर बने। तब जब हम, जैसे बाबा ने कहा, बच्चे निराकारी बन जाओ, तो मैं निराकार आत्मा हूं, तो मुझे किसी की भूल असर ही नहीं करेगी। निर्विकारी बन जाओ, मैंने गुण संपन्न बन जाओ, तो दूसरों पर दया का भाव होगा। कल्याणकारी बन जाओ, आत्मिक बल बढ़ेगा। और करके निरंकारी रहो तो स्वयं भी शुद्ध रहेंगे, साफ रहेंगे। जिनको माफ किया वो आपको साहब समझेंगे, सदा के लिए झुकने लग जाएंगे। इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट चाहिए, गुण चाहिए, कभी शक्ति संपन्न, कभी प्रेम संपन्न, कभी ज्ञान संपन्न। तो संपन्न बनने वाली आत्मा ही संपूर्ण स्वच्छ रहती है, साफ रहती है, दूसरे को माफ कर देती है, जैसे परमात्मा और मम्मा, बाबा और दादियों ने प्रैक्टिकल में किया। हमारी भूल को भी भुलवा दिया।
माफ उसको कहा जाता है कि हम अपनी भूल को भी भूल जावें, उनकी भूल को भी भूल जावें, तब कहेंगे हृदय साफ कर दिया माफ। ओम शांति।